जय श्री कृष्णा मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चमत्कार विषय यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक ऐसा चैप्टर लेके आया हूँ, ऐसा सॉल्यूशन लेके आया हूँ जो आप जब उसको जानेंगे तो दोस्तों, मैं मजाक नहीं कर रहा, आपको लगेगा कि अब तो मेरी ज़िंदगी में कोई भी टेंशन नहीं है, आज से मैं टेंशन मुक्त हो जाऊँगा। दोस्तों, मैं फिर से आपको बताना चाहूँगा कि मैं प्रेमानंद जी का मैं उनको बहुत मानता हूँ, दिल से मानता हूँ। तो दोस्तों, आज मैं उनने जो हमें बताया है, उनने जो मार्गदर्शन दिया है, उन्हीं के माध्यम से आज मैं उनके ही शब्दों को अपने शब्दों में बदल के अपने मुँह से अपनी वाणी में बस आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। दोस्तों, यदि आपको लगता है कि हाँ, ये जो बंदा हमारे लिए मेहनत कर रहा है, ये जो हमारे गुरुजी से संबंधित जो भी चीज़ें हैं वो उनकी वाणी में एक सारांश जो निकलता है, मैं सारांश जो निकलता है उसको लेके आ रहा हूँ आपके सामने। आज हमारे प्रेमानंद जी को दुनिया में जानते हैं, सब लोग जानते हैं। तो उसी प्रकार आज मैं फिर आपके सामने आया हूँ और ये वीडियो आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। दोस्तों, आज मैं जिस विषय में बात कर रहा हूँ वो हमारा विषय है कि कभी कभी हमारी ज़िंदगी में ऐसी घटनाएं घट जाती हैं जो हम सोचते तक नहीं हैं। इतना बुरा हो जाता है, कभी कभी इतना बुरा हो जाता है जिसका हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, आज अचानक किसी का ट्रांसफ़र हो जाता है, अचानक किसी की मृत्यु हो जाती है, या मान लीजिए अचानक किसी की नौकरी लग जाती है, या मान लीजिए दुखों की बात करें, अचानक कोई वस्तु टूट जाती है, अचानक गाड़ी बंद हो जाती है, अचानक हम कहीं जा रहे हैं, गाड़ी लेट हो जाती है, हमारे एग्ज़ाम नहीं निकलते हैं, हमारी पढ़ाई नहीं होती है, या मान लीजिए कहीं जाने से लेट हो जाते हैं, मान लीजिए कहीं कहीं ऐसा होता है कि हमें खाना नहीं मिलता है, और किसी भी प्रकार की समस्याओं को लेकर चलें तो बहुत सारी समस्याएं हैं जिनका इनको मतलब अपन बोलें तो एक भाषा में एक चिंता है, ये चिंता का विषय है, ये चिंता का विषय है। तो हम इस चिंता से और ये जो हमारे साथ घटनाएं हो जाती हैं, इनसे हमें डरना चाहिए और नहीं डरना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी में भिन्न भिन्न प्रकार की समस्याएं लोगों के पास आती हैं और लोग जो है सहन नहीं कर पाते हैं और लोगों को जो है वो अपने आप को ख़त्म कर लेते हैं। तो दोस्तों, आज हम यही जानेंगे कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है या बुरे के लिए होता है, इसके विषय में आज हम चर्चा करने वाले हैं। मैं आपको बताऊं, अभी तक के जो आपने रामायण जी से आपने कृष्ण जी के बारे में जाना, राम भगवान जी के बारे में जाना, महाभारत में आपने कृष्ण भगवान जी के बारे में जाना, अर्जुन के बारे में जाना। आप जानते हैं कि ये हमारा जो चलता है, जैसे देवी जी की अलग अलग इनकी हिस्ट्री दी हुई है। इतने महापुरुष, उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी। अगर हम बहुत समय पहले की अगर बात करें तो आपको ही पता है कि जब रामायण जी में राम भगवान जो है घर से चले गए थे, तो वो घर से चले गए तो बहुत ज़्यादा परिवर्तन आया। घर ख़त्म हो गया था, ये समझ लो। और ये हुआ क्यों हुआ, आपको ही पता है कि अगर ये नहीं होता तो बहुत सारी समस्याएं आ जाती, क्योंकि ये जो है प्रकृति ने ही इसको बनाया था, भगवान ने ही इसकी रचना की थी कि राम भगवान जो है वन के लिए जाएंगे और जो है घर छोड़ देंगे। और ऐसी कई उदाहरण हैं दोस्तों, जो
बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटी हैं कि जिनका नहीं होना था लेकिन फिर भी हो गई हैं। हमारा कई जगह जो है बहुत सारी समस्याएं आ जाती हैं, हम सोचते हैं अरे हमारे साथ बुरा हो रहा है, हमारी किस्मत ख़राब है, ये ख़राब है, वो ख़राब है। तो दोस्तों ये किस्मत ख़राब नहीं बोल सकते हैं उसको, प्रकृति ने रचना की है उसकी, भगवान ने उसकी रचना की है। तो वही जो रचना है वो आपकी ज़िंदगी में घटित हो रही है दोस्तों। और जो घटना घटित हो रही है इसका कहीं ना कहीं नहीं 100% जो है भगवान ही जो है करवाते हैं, भगवान ही इसकी रचना करते हैं, वो ही इनका सब कुछ है। हाँ जी दोस्तों, तो मैं यही बोल रहा हूँ आपसे कि समस्याएं जो हैं बहुत विकराल आ जाती हैं, लेकिन अगर राम भगवान नहीं जाते तो हमें जो है हम कैसे पता चल पाता, हमें कैसे जानकारी लग पाती कि राम भगवान ने जो है इतने दुख सहे हैं, इतनी ज़्यादा समस्याएं की हैं। भाई अगर वो घर नहीं छोड़ते तो फिर समस्या हो जाती कि नहीं हो जाती। रावण को कैसे मारते वो, रावण को कैसे मारते, मतलब कंस मामा जो होते हैं, कंस मामा को कैसे मारते। भाई अगर ये जो नियम जो बनाई है सृष्टि ने, अगर वो सही घटित नहीं होती तो ये समझ लो कि रावण की मृत्यु नहीं हो पाती। और रावण जो है, रावण पूरी सृष्टि को ख़त्म कर देता, वो तो गुलाम बना लेता। आज अगर बात करें हमारे जो अंग्रेज़ टाइम में जो है, जब ईस्ट इंडिया कंपनी या बोल सकते हैं हमारे जो अंग्रेज़ वगैरह जो आए, उनने हमारे देश पर कब्जा कर लिया था, हमें आज़ादी मिली। तो आज़ादी करते करते कितने लोगों की जानें गई हैं, कितने शहीद हुए हैं हमारे देश के नौजवान, कितने योद्धाओं ने अपनी जान गंवाई है। तो एक बात मुझे बताइए, आपसे मैं पूछता हूँ, आप कमेंट करके बताना, क्या यदि ये लोग अपनी जान न गंवाते तो क्या हमें आज़ादी मिलती, क्या हम आज़ाद हो पाते? हाँ और ना। तो दोस्तों आपका अगर आंसर हाँ है तो आप बताइए ये गलत हुआ कि सही हुआ। आप बोलेंगे सर सही हुआ। क्यों? क्योंकि अगर आज़ादी नहीं मिलती तो हम तो आज गुलाम होते। आज पता नहीं जो आज हम अच्छे से सुकून से ज़िंदगी जी रहे हैं, आज वो सुकून होता नहीं, बड़ी समस्या चली जाती फिर तो हमें। तो कहने का ये अर्थ है कि जो भी होता है ज़िंदगी में वो अच्छे के लिए होता है। आपको ये बात तो समझ में आ रही होगी जिस प्रकार मैं आपको उदाहरण देते जा रहा हूँ। आज कृष्ण भगवान या राम भगवान की अगर बात करें, अगर वो घर त्याग नहीं करते तो ये इतना बड़ा कंस मामा ये कैसे ख़त्म होता। ये तो सृष्टि की देन थी दोस्तों। देखिए ये मैं जो आपसे बोल रहा हूँ ये मैं ज़रूर बोल रहा हूँ, लेकिन ये जो पूरे जितने भी शब्द हैं ये मैं अपनी वाणी से निकाल रहा हूँ, लेकिन ये हमारे प्रेमानंद जी के पूरे शब्द हैं। आज मैंने उनको सुना, उनको जाना, और मैं देखता हूँ उनकी वीडियो देखता हूँ। आज मैं आपके सामने उन्हीं के जो विचार हैं मैं लेके आ रहा हूँ आपके सामने। आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। तो आज जो भी हमारी ज़िंदगी में घटनाएं हो रही हैं, घटित हो रही हैं, वो कहीं ना कहीं सही हो रही हैं। आपको भी ये बात पता है कि जब हमारा मान लीजिए कि ट्रेन रुक जाती है, कहीं लेट हो जाती है, कहीं कुछ हो जाता है, या मान लीजिए हम स्टेशन जाते हैं और हमारे सामने जो है ट्रेन निकल जाती है, तो अब हम बोलते हैं अरे हमारी किस्मत ख़राब थी, हम ट्रेन चूक गए, ये बहुत गलत हुआ। और थोड़ी देर बाद पता चलता है दोस्तों ट्रेन में एक हादसा हो गया, उसी ट्रेन में जिस ट्रेन से आप जा पा रहे थे। आप बताइए क्या आपके साथ अच्छा हुआ या गलत हुआ? कमेंट करके बताना दोस्तों। ये मैं आपको प्रैक्टिकली बता रहा हूँ बिल्कुल। तो आप बोलेंगे सर ये तो बहुत अच्छा हुआ। क्यों? क्योंकि आप उस ट्रेन में नहीं बैठे थे। ये नहीं बोल रहे हैं कि एक्सीडेंट हो गया तो कितने लोग या कुछ नहीं, मेरी वो चर्चा नहीं, ये तो उदाहरण सिर्फ आपको बताने के लिए। मेरे ये कोई सिग्नल नहीं है कि ऐसा हो जाए, मैं सिर्फ बताना चाह रहा हूँ कि आप जिस ट्रेन में बैठने वाले थे उसका जो है कुछ हो गया है, घटना से कुछ घटना घट गई है और आप उस ट्रेन में नहीं बैठे हैं, तो क्या आप ये बोलेंगे कि ये हमारे साथ बहुत गलत हुआ?
या दोस्तों आप ये बोलेंगे हमारे साथ जो भी हो बहुत अच्छा हुआ। क्यों? क्योंकि आप उस ट्रेन में नहीं बैठे। वो ट्रेन अगर लेट नहीं होती दोस्तों तो आपके साथ कुछ भी घटना घट सकती थी। उसी प्रकार जैसे आप मान लीजिए कहीं जा रहे थे, आप मान लीजिए कि आप कहीं भी अपने रिलेटिव के घर जा रहे हैं, आप कहीं शॉपिंग के लिए जा रहे हैं, कहीं भी एड्रेस आप जा रहे हैं, आप देख पाते हैं कि आपका थोड़ी देर में थोड़े आगे जाने के बाद आपकी गाड़ी पंचर हो जाती है। आप बहुत दुखी हो जाती हैं, यार मेरे साथ ये तो बहुत गलत हुआ यार, ये तो मेरे साथ बहुत ज़्यादा अन्याय हो गया। तो एक बात बताइए, मेरी बात को ध्यान सुनना। चलो आप सोच रहे हैं कि अन्याय हो गया, और थोड़ी देर बाद आपको पता चलता है कि थोड़े ही आगे एक ट्रक वाला एक मोटरसाइकिल वाले को मार के चला गया। तो आपको ये बात पता चलती है थोड़े ही आगे जो है ऐसा एक्सीडेंट हो गया। तो सोचिए अगर आपकी गाड़ी पंचर नहीं होती क्या आप जा पाते? क्या आप जी पाते? या हो सकता है घटना में आप होते तो क्या आप ये बोलते कि मेरे साथ बुरा हुआ? क्यों? क्योंकि आपके साथ बुरा हो गया और नहीं हुआ। तो ये हमें समझना चाहिए कि जो भी किया है ये सृष्टि की देन है। सृष्टि हमसे करवाना चाहती है, प्रकृति हमसे करवाना चाहती है। प्रकृति मतलब हमारे भगवान। आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। कई प्रकार से जो है बहुत सारी दिक्कतें हो जाती हैं, बहुत सारी ऐसे चमत्कार से हो जाते हैं। अचानक ऐसा हो जाता है, थोड़ी देर बाद जाने के बाद एक्सीडेंट हो गया। थोड़े समय पहले अगर फ़ोन लगाते तो हो सकता था कि कोई बच जाता। ये ऐसे कई प्रकार के भिन्न भिन्न प्रकार की जो है समस्याएं जो है हमारी ज़िंदगी में चलती रहती हैं। आपने देखा होगा कई बार हम जो है घर से बाहर आ जाते हैं, घर वाले बोलते हैं तुम यहाँ से चले जाओ, तुम लोग यहाँ बैठे बैठे डले रहते हो या कुछ भी। अब देखिए वो तो एक अलग बात है कि आप डले हैं या जो भी है। तो जब घर वाले बोलते हैं आप अलग चले जाइए, कहीं बाहर रहिएगा, तो वो ये है कि आपको बोल रहे हैं बाहर जाके पढ़ाई करिए, और आपको पता चलता है कि थोड़े दिन बाद आपकी नौकरी लग जाती है। तो क्या आप ये बोलेंगे मेरी किस्मत ख़राब, मुझे पापा मम्मी ने मेरे साथ नहीं रखा? अरे आपको तो ये है कि ये मानना चाहिए कि मेरे साथ जो भी हुआ बेस्ट हुआ, बढ़िया हुआ। क्यों? क्योंकि अगर माँ बाप आपसे नहीं बोलते तो आपकी जॉब नहीं लगती। आप अगर वहाँ दूसरे स्थान पर नहीं जाते तो आपकी जॉब नहीं लगती। या मान लीजिए आपके साथ कोई बड़ा हादसा हो जाता है, बिजनेस में आपको लॉस हो जाता है, और थोड़े दिन बाद आपको पता चलता है कि ये और बड़ा हादसा हो गया, कभी बहुत बड़ी कंडीशन बन गई, तो आपने उनसे पहले ही अपना जो निवारण करना था वो आप पहले से करके बैठे। तो यही मेरा कहने का ये मकसद था कि हमारी ज़िंदगी में जो जो चल रहा है, आज प्रेमानंद जी ने हमसे जो बोला है, जो जो चल रहा है वो अच्छा होगा। जो भी किया प्रकृति ने वो सब भगवान की देन है, प्रकृति की देन है। वो सिर्फ उनका ही किया करा है, ऊपर वाले का किया करा है। आज हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, हमें ऐसा लगता है हम कर रहे हैं, लेकिन हम नहीं कर रहे हैं। वो हमारी जो एनर्जी है, वो हमारी जो ऊर्जा है, वो हमारे भगवान है, प्रकृति है, वही हमसे करा रही। दोस्तों हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, ये सिर्फ होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है और होता जा रहा है। शुरू से लेकर जन्म से लेकर बर्थ तक जो है हमारी प्रकृति, हमारे भगवान ही हमारे मालिक हैं। वही आपको जो है ढाल रहे हैं। आपके साथ कब अच्छा होगा कब बुरा होगा वो सब बताएंगे। क्यों? क्योंकि बुरा भी अच्छे के लिए होता है और अच्छे के लिए अच्छा तो होता ही होता है। तो वो जो है हर व्यक्ति को जो है सही डायरेक्शन में लाने की सोचते हैं। तो इसी प्रकार मैं आपसे कहूँगा कि जो भी घटना हो रही है दोस्तों, ये वास्तव में सही है, सत्य है। ये घटना हमारे साथ जो जो हो रहा है वो हमारी कर्म के कारण हो रहा है। समझ में आ रही मेरी बात? तो दोस्तों मैं आज आपको यही विषय में यही विषय का जो मेरे मन में दिमाग आया कि बोले यार अभिषेक सर को जो है, अभिषेक भाई को कुछ ऐसी बनाना चाहिए जिससे कि हमें लगे हमें चिंता करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, कि हमारे काम से हमें बिल्कुल निश्चिंता मतलब हमें चिंता छोड़ के अपना काम करना चाहिए। ये सही है
या वो सही है, हमें चिंता लेना चाहिए, हम बहुत ज़्यादा टेंशन में हैं, हमारे साथ हुआ जो बहुत गलत हुआ। यार भाई हमें जो है आगे बढ़ना चाहिए और बस श्री कृष्ण का नाम जपते चाहिए। जय श्री कृष्ण, राधा 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 राधा, जय माँ राधा। देखना आप पाएंगे कि आपके साथ बड़ा अद्भुत सा चमत्कार हो रहा है। मेरी बात समझ रहे हैं आप? बहुत बहुत बढ़िया। तो बस इसी प्रकार की वीडियो लाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और यदि थोड़ी सी भी आपको इतनी सी भी आपको मदद मिलती है दोस्तों, तो बिल्कुल मेरे चैनल को जो है आप जो है यूट्यूब को ये वीडियो को शेयर ज़रूर करें, ताकि उनको भी पता चल सके जो अभिषेक भाई हमें बहुत बहुत बेस्ट वीडियो बना के दे रहे हैं। तो बिल्कुल दोस्तों आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आप इसी प्रकार मुझे प्रेम बनाए रखें और कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देख पाएँ, ताकि उनकी ज़िंदगी में परिवर्तन आ सके, वो भी टेंशन मुक्त हो जाएं। जिस प्रकार आपसे मैंने कहा हमें जो है टेंशन से मुक्त रहना है, हमें बिल्कुल टेंशन नहीं रहना। अगर टेंशन हो रही है तो आप उसे हटा दें। क्यों? क्योंकि जब आपके पास पैसा जब होगा जब ही देंगे आप। टेंशन लेने से क्या होगा? जहां आपका मन करेगा वहां आप डायरेक्ट तो नहीं जा सकते हैं, हाँ, लेकिन बुलावा ज़रूर आता है। तो इसी प्रकार की कहानियाँ, इसी प्रकार की आइडियाज़ लेने के लिए आप मेरे साथ बने रहें, ऐसे ही प्रेम देते रहें। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।